नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का गारंटी पूछेगा ही। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही बेसिक डिटेल में समझाएंगे कैसे ये सॉल्व होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमें दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर, जैसे देखिए डिग्री अलग चीज होता है और पावर अलग चीज होता है। ये जो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए s का पावर 1 है, s का पावर 2 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। क्लियर? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर पावर 3 रहता तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते। अगर पावर 1 सिर्फ रहता तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है। जीरोज क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है कि जीरो, गोल अंडा जैसा जीरो। ठीक है, ये क्या मांझरा है समझिए। यानी कि इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा। x का कितना वैल्यू मिलेगा? दो वैल्यू मिलेगा। दो वैल्यू क्यों मिलेगा? क्योंकि इस का डिग्री कितना है? 2 है। इसीलिए अगर यहाँ पर x का पावर 4 रहता, x का पावर 10 रहता तो उतना ज़्यादा हमारा x का वैल्यू निकलता। अगर x का पावर 4 रहता तो और सॉल्व करते तो x का वैल्यू हमको कितना मिलता? 4। ठीक है, तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो x का वैल्यू हमको 2 मिलेगा। और वही दो वैल्यू जो है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए x का वैल्यू हमको यहाँ पर 2 निकल जाता है, x का वैल्यू यहाँ पर हमको 4 मिल जाता है। दोनों में से हम कोई भी वैल्यू को x के जगह पर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व कर देंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 आ जाता है तो वही समझ लीजिए कि हमारा ये जो 2 है और ये 4 है, इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। समझ में आया कुछ कुछ? यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर को अगर हम इस पर पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो वही हमें निकालना है, यही 2 नंबर निकालना, उसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। क्लियर? चलिए बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमारे पहले वाले जो टर्म है और दूसरा तीसरा टर्म, ये क्या होता है दोस्तों? टर्म होता है। पहला वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x² इंटू माइनस 8। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस 8x² आ जाएगा। ये हम आपको रफ में समझा रहे हैं, टेक्निक समझा रहे हैं कि आप x का वैल्यू कैसे निकालिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ऐसा समझाएंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत लोग को याद नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो ध्यान दीजिए, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। तो पहले वाले और तीसरे वाले टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया?
-8x² आया ना, उसको साइड कर लीजिए, ये काम आएगा हमको। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये जो बीच वाला जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है दोस्तों। ये जो -2x देख रहे हैं, इसको स्प्लिट करके दो भागों में बांटना है। ठीक है, ऐसा भागों में बांटना है, यही सबसे मेन हमारे लिए सिर दर्द है कि -2x को हम कैसे दो भागों में बांटें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जरिया है हमारे पास, हम चाहेंगे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, -14x + 12x ऐसा भी तो कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 4 इस तरह से। इनको अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी ये -2x आएगा, ये भी करेंगे तो भी -2x आएगा, और ऐसा ऐसा बहुत सारा और भी हम करेंगे तो भी -2x आएगा। लेकिन हमें तो यहाँ एक ही लिखना है, एक ही कुछ लिखना है। तो यही यहाँ पर मांजरा सीखिए कि हमें यहाँ पर दो एक ऐसा स्प्लिटिंग में बदलना है यहाँ पर, ताकि इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो -2x आ जाए, और यही नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाए, इनको जो हम लोग किए थे, यानी कि -8x² आ जाए। समझिए ध्यान से हमने क्या बताया। यहाँ पर हमको दो ऐसा ऐसा नंबर लेना है ताकि वो प्लस माइनस करें तो वो -2x के बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, और यही दोनों नंबर को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वो -8x² पर आ जाए। समझ में आया, दोनों जगह वो खरा उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको आप करते हैं तो बिल्कुल ये सच में आ गया, अरे सही में आ गया। ठीक है, 4 × 2 = 8 आ गया, और इनको जब आपस में घटाइएगा तो वो 2x के बराबर भी आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, घटाएंगे तो -2x के बराबर आ जाएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना के बराबर नहीं आएगा। तो कैसे, ये तो चलिए हम अंदाजी टक्कर मारे, तुक्का लग गया, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 8 है, इसको 8 को हम खींच लेंगे। क्या किए, ये मल्टीप्लाई करके 8 लाए ना, इसको 8 को खींचेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि ये डिवाइड इसको कर देगा। चलिए, अब यहाँ पर हम जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए, अब इसी में हमको राह तलाश करना है। हमको नंबर चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रफ में लिख लेंगे 2। तो अब यहाँ से हम कैसे बैलेंस्ड करें, देखिए 2 × 2 = 4 कर देंगे, 4 कर दिए, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो ये सही बैठ रहा है, यानी कि 4 और 2 का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम उसको करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको शुरुआत करने से पहले आपको अगर इसका जीरोस चाहिए तो पहले हम इसको किसी पॉलिनोमियल के बराबर मान लेते हैं। ये p से डिनोट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, और यहाँ जो x है ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, तो यहाँ हम x लिख दिए। इसका मतलब हम px को ये मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको जीरोस चाहिए तो ये px को हमको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 के बराबर हम, यानी कि ये px के स्थान पर ये है ना, इसको हम यहाँ रख देंगे = 0। अब यहाँ से हमारा गेम शुरू होता है दोस्तों, यानी कि x² से हमें कोई दिक्कत नहीं है, -8 में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है, -2x के जगह पर हमको कैसे स्प्लिट करना है। तो हमने आपको क्या बताया, 4 और 2 का रिश्ता रखिए और वैसे ही काम चल जाएगा। तो -4x, यानी कि -4 को ज़्यादा मत दे देते हैं ताकि हम बैलेंस्ड कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। समझ में आया ना, तो ऐसा। और इनको देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 × 2 = 8, x × x x² आ गया। सही है। अब ये अगर आप कर लेते तो आगे का रास्ता एकदम सुगम हो जाएगा। अब इनको जोड़ा में, यानी कि पेयर में बांट लीजिए। बांटेंगे ना जब, तो देखेंगे कि इनमें एक जैसा चीज़ क्या है, कॉमन। तो देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम चलिए x को बाहर निकाल लेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर ऐसा रखेंगे ताकि ये ऊपर वाले से एकदम बैलेंस्ड हो जाए, मल्टीप्लाई जोड़ घटाएं करे तो ये x² - 4x यहाँ पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या रख दें ताकि x² हो जाए, यहाँ हमको x रखना पड़ेगा क्योंकि x × x x² हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस रखना होगा, x को आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, मात्र 4। अब देखिए
ये जो चीज़ है आने वाले टाइम में, यानी कि इससे जो आप बाहर निकालिएगा आने वाले टाइम में पक्का गारंटी है कि यहाँ पर भी x-4 होना ही चाहिए, होगा ही होगा। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, वो होगा ही होगा यहाँ पर। अब बात आता है कि यहाँ हम कौन सा नंबर रखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये जो x देख रहे हैं आप, x के आगे जो भी नंबर है +2 है ना, x के आगे जो भी नंबर है +2 बस सिंपल यहाँ रख दीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस्ड करके देख लीजिए, हो गया ना, +2x प्लस माइनस 4 2 जा 8, सही जा रहा है ना आप। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा x+2 है, x+2 और ये हमारा क्या है x-4, इसको ऐसे, ये नियम है दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड का, इसके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अचानक से कैसे बदल गया, ये x+2 और ये हमारा x-4, ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा। अब एक बार x+2 के बराबर 0 हो जाएगा और दूसरी बार x-4 के बराबर 0। देखिए कैसे, ये आपको एरो करके बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखलाना, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। x+2 के बराबर 0, x-4 के बराबर 0, ठीक है। अब +2 को उधर अगर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, -4 को उधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, यही हमारा जीरोस है, यही हमारा जीरोस है। जीरोस आया -2 और 4। हमने क्या आपको शुरू में वादा किया था, वादा ये किया था कि आपको जो जीरोस मिला है, जैसे अभी -2 और 4 मिला, तो -2 अगर आप x के जगह पर बैठाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप x के जगह पर यहाँ पर -2 बैठा रहे हैं और यहाँ पर x के जगह पर 4 बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप दोनों में से कोई एक को चूज़ कीजिए, -2 को चूज़ कर लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2 पुटिंग करिएगा और सॉल्व करिएगा तो देखिएगा वो जीरोस आ जाएगा। नहीं विश्वास है, हम आपको दिखला देते हैं। देखिए मान लेते हैं x का वैल्यू कितना है, अभी फ़िलहाल में -2 आया, ठीक है। चलिए वहाँ पर पुट करते हैं, पुट कर देते हैं -2 का स्क्वायर, x के जगह पर फिर से यहाँ पर -2 रख दिए, -8, सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। देखिए इनको ऐड करिएगा तो 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आ गया ना, जीरोस। यही है, इसी को हम लोग जीरोस कहते हैं कि भाई x का एक ऐसा वैल्यू है यहाँ निकल कर आया है कि अगर हम इसको पुट कर देंगे x पर तो वो जीरोस हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है हमारा, -2 भी है और 4 भी है। आप 4 बैठा करके देखिए, देखिए वहाँ पर जीरोस आ जाएगा। तो यहीं तक हम लोग को नहीं रुकना है, आगे भी है, वेरीफाई भी करना है दोस्तों। तो चलिए इसको वेरीफाई करके हम आपको दिखलाते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समरी में देख लीजिएगा, बोलता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका है वो क्या है, ax² + bx + c। ये इसको देख के डरिए मत, बहुत ही आसान सा चीज़ है। कैसे, देखिए ax² + bx + c लिखा हुआ है ना, यानी कि लिखने का तरीका होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ये क्या है दोस्तों, ax² + bx है ना + c है। नहीं है समझ में, यहाँ लिख के दिखाते हैं, ax² + bx + c। a के जगह पर आगे क्या है 1, b के जगह पर -2 और c के जगह पर -8। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो कहता है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा और ये बीटा, यानी कि हमारा जो 2 जीरोस अभी निकला था, ठीक है, 2 जीरोस निकला, तो आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा और बीटा मान सकते हैं। यही हमारा क्या है, जीरोस है। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस। ध्यान दीजिए, पेज पर लौटिए, सम ऑफ जीरो, सम मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक है सम और एक है प्रोडक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं बी और ए, ये बी क्या है, यही बी है, ठीक है, और ए ये है और सी ये है। आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, देखिए क्या होता है। हम आपको यहाँ पर
जो हमारा क्वेश्चन है उसको फिर से लिख देते हैं। देखिए, और जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करिए, आगे कुछ ना कुछ तो है ही, तो इसका मतलब a = 1 है, b का जो वैल्यू है -2 है, c का वैल्यू -8 है। ये वैल्यू हमको आगे जाके काम आएगा। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। तो यहाँ से देखिए आपका गेम शुरू होता है। सॉरी, लिखना होगा ऐसे, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अल्फ़ा का वैल्यू आपको मिल जाएगा और बीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये क्या है हमारा, कुछ नहीं है, यही है, जीरोज़ है। ठीक है, जीरोज़ है। जैसे अभी जीरोज़ हम लोग निकाले थे, -2 और 4 निकाले थे ना, तो ये हमारा -2 है और एक 4 है, और ये माइनस पहले से मौजूद, b का वैल्यू हमको मिल जाएगा। b का वैल्यू यहाँ से मिल गया -2 और a का वैल्यू 1 है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इन दोनों को देखना है कि आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, प्लस ज़्यादा जीत गया। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो देखिए आ गया ना, बराबर। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो हमने देखा कि वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर c/a। ठीक है, c/a। देखिए, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2 ही फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, दिमाग में हटा लीजिए दोस्तों। देखिए, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमको मालूम है ना, मालूम। तो इसका मतलब -2 इंटू 4, और c का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा -8 और a का वैल्यू 1, तो -8/1। ठीक है, इनको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर भी -8, इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे 1 है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए दोनों आ गया ना बराबर। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, यही चीज़ करना था। हम आपको फिर से रिकैप करा दे रहे हैं। पहले आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि जीरोज़ निकालना है 2-2, और उसके बाद आपको सम ऑफ जीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। बस हो गया, इतना करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है (4s² + 1). ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि PS मान लेंगे, 4s² - 4s + 1। अब ये PS को 0 के बराबर इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस चाहिए, इसीलिए 4s² - 4s + 1 के बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना, हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था उस समय आपको, हमने ये बताया कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो वो हो जाएगा 4s²। फिर आप क्या करिए, ये 4 को उठा करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब क्या करिए, हमको चाहिए क्या, 4 चाहिए। ध्यान दीजिए, 4 चाहिए आपको। अब इसमें देखिए 2 और 2 का है यहाँ पर फंडा, तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 कर देंगे, क्योंकि मतलब 2 और 2 को अगर हम कैसे भी करके ऐड कर दें और दिखला दें कि भाई -4 है, हम कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो वो हमारा हो जाएगा 4, और साथ ही में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पर भी 4 है, तो ये सही बैठ रहा है, 2 और 2 का रिश्ता सही बैठ रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से अब छेड़छाड़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको -2s कर देंगे, -2s कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा, समझ रहे ना। और साथ ही में इनको हम ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, और माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। 2 × 2 = 4, s × s s², सही बैठ रहा है।
चलिए, यानी कि -4s के जगह पर हमने ये दो स्प्लिट करके टर्म लिख दिया, +1 = 0। अब आप इसको पेयर में बांट लीजिए। ऐसे एग्ज़ाम में करना नहीं है, ड्राइंग नहीं बनाना है, हम आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए s दोनों में भी है और 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो हम ऐसा करेंगे 2s को बाहर निकालेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा रखेंगे ताकि ऊपर वाले से ये बैलेंस्ड हो जाए। यहाँ पर पहले तो 2 रखना होगा, 2 2 जा 4 और s भी रखना होगा। 2s को आपने बाहर निकाला है तो यहाँ पर -1 रखना होगा ताकि फिर से हम मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही चीज़ आ जाए। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो पक्का गारंटी है, वही चीज़ होगा। अब यहाँ आप क्या रखेंगे इस जगह पर, तो 2s के आगे जाइए, क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर -1 रख देना है ताकि फिर से हम मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाए। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ सेम है। अब ये 2s -1, 2s -1 ये हो गया एक, और दूसरा ये हो गया 2s -1। ठीक है, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, याद रखें। अब एक बार 2s -1 = 0 और दूसरा बार 2s -1 = 0, दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब x का वैल्यू सेम टू सेम आएगा यहाँ। अब धीरे धीरे अकेले करते हैं, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, देखिए इसके बीच में होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और हमने आपको बताया कि = के उस तरफ जो भी चीज़ जाता है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। माइनस वाला अगर पार्टी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये क्या है इसके पीछे मल्टीप्लाई वाला पार्टी अगर उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। तो ये दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी s का वैल्यू 1/2, यही जीरोज़ निकालना था। अब इसके बाद हमें फटाक से क्या करना है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए क्वेश्चन को फिर से लिख दीजिए, आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ मालूम रहना चाहिए। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। और जो जनरल तरीका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, जैसे यहाँ पर ax² नहीं लिख रहे हैं क्योंकि x नहीं है इस जगह पर, क्या है, s है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब इससे कंपेयर कर दीजिए, s² देख रहे ना, यहाँ पर s है, s है, तो इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है वो a के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, b के जगह पर -4 है और c के जगह पर 1 है, बस हो गया। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल देना है और सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज़ में कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा और बीटा का वैल्यू यहाँ से, यानी कि अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, जीरोज़ ही होता है। ठीक है, तो 1/2 + 1/2, पहले से माइनस है, b के स्थान पर हम लिख देंगे -4 और a के स्थान पर 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इनका जोड़ना है तो 2 और 2 कैल्शियम होता है 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 बार में डिवाइड होगा, जितने बार में डिवाइड होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो एक बार में डिवाइड हुआ है 1 × 1 1 हो जाएगा इधर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये ऐड करिए, 2/2 4/4, इनको हम डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4। देखिए आया 1 के बराबर 1। सम ऑफ जीरोज़ में हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई 1 के बराबर 1 आ चुका है। क्लियर। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में होता है अल्फ़ा × बीटा के बराबर c/a। अल्फ़ा हमारे पास है 1/2 और बीटा भी 1/2, मालूम ही होगा आपको। इनके बीच में अब मल्टीप्लाई करना है। c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4, तो c का वैल्यू 1 बैठाइए, a का वैल्यू 4 बैठाइए।
देखिए 1 और ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बैठ गया, वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का थर्ड नंबर, इसमें कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये बैलेंस्ड नहीं किया हुआ है, यानी कि अरेंज नहीं किया हुआ है। मतलब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये -3 को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, -7x को यहाँ लिख देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल में कैसे लिखा जाता है, जिसका जब से ज़्यादा पावर रहता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस चलिए कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब मिलान कर लीजिए, बिल्कुल ये सही जा रहा है। ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया। देखिए हम लोग जीरोज़ निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रख देते हैं। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर भाई लेट px के बराबर 0, और फिर यहाँ पर px को हम 0 के बराबर मान लेंगे क्योंकि हमको जीरोज़ निकालना है। और चलिए यहाँ से गेम शुरू करते हैं। अब फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 6x² इंटू -3, तो 6 3 जा 18, माइनस आगे आ जाएगा x²। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 18 नंबर को उठाना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बीच का जो नंबर है जिसको स्प्लिट करना है, -7 है ना, तो यहाँ पर 7 को उठा के लाइए। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर कि हम कैसे बैलेंस्ड करें, कैसे हम मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करें ताकि वो 7 आ जाए। सोचिएगा कि 2 3 जा 6 होता है ना, 6 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। तो फिर हम कैसे करें, कुछ और दिमाग लगाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि 3 3 जा 9 कर देंगे, 9 और 2 में कुछ रिश्ता खोजेंगे कि क्या किया जाए ताकि वो 7 आ जाए। तो सिंपल है, 9 में से 2 को घटाना होगा। 3 3 जा 9 समझिए ध्यान से, और 2, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। और साथ ही 9 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो 18 आ जाएगा। तो हम लोग को 9 और 2 को लेकर के चलना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए 6x² लिखिए, यहाँ पर अब सावधान हो जाइए इस जगह पर। तो क्या करेंगे, 9 और 2 का रिश्ता रखना है ना, तो ऐसा करेंगे कि -9x कर देंगे और +2x कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देंगे, समझ में आ रहा है, ऐसा कर देंगे। क्योंकि इसको अगर आप घटाते हैं तो -7 आ जाएगा। अब इसको जोड़ा में बांट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x इसमें भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो हम 3x को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर क्या रखें, यहाँ हमको 2 रखना होगा, x भी रखना होगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पर 3 रखना होगा, 3 3 जा 9, सही जा रहा है। अब हमने बताया आपको ये चीज़ आने वाले टाइम में ब्रैकेट में वही चीज़ होगा, एकदम सेम टू सेम होगा। अब आप कैसे रखेंगे, 2x के आगे देखिए प्लस है सिर्फ, तो यहाँ पर 1 रखना होगा, तभी ना बैलेंस्ड होगा। 2x माइनस 3, चलिए सही जा रहा है ना सही। अब ये 3x प्लस 1 को एक जगह कर लेते हैं, 3x प्लस 1 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। 3x इक्वल टू -1, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर x इक्वल टू 3/2। क्लियर। तो यही हमारा क्या है, जीरोज़ निकल रहा है। इसके बाद हमें कुछ और भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो देखिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन को लिखिए। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6x² माइनस, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, -3। और जो कंपेयर है ax² प्लस bx प्लस c से करिए।
यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3। बहुत आसान, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर -b/a होता है। ये फार्मूला है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोस है दोस्तों, जीरोस। तो आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही है, जीरोस ही है। -1/3 लिखते हैं और इसको 3/2, और माइनस ऐसे b का वैल्यू है -7, देखिए लगातार आ रहा है माइनस, और a का वैल्यू 6 है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 3 2 जा 6। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार में, जितने बार में डिवाइड हुआ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 × -1 यानी कि -2, बीच में प्लस, 2 3 जा 3 बार में गया, 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा इधर। अब इसमें से घटाइए, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7/6 इधर, 7/6 इधर। वेरीफाई हो गया ना, बराबर है दोनों, इसीलिए वेरीफाई हो गया। अब अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर c/a। अल्फ़ा बीटा मालूम ही है, ये देखिए अल्फ़ा -1/3 इंटू बीटा 3/2। c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6, ठीक है। ये देखिए 3 3 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया -1/2, और ये भी कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि -1/2 बराबर आ गया ना। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th नंबर। इसमें कह रहा है कि 4u² + 8u। देख के डरिए मत, आप सोच रहे होंगे वैसा तो दिखने में नहीं लग रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस समझ लीजिए कि c के जगह पर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे, यानी कि pu के बराबर ले लेंगे 4u² + 8u, और इनको जीरो के बराबर रख देंगे क्योंकि हमें इसका जीरोस चाहिए। फिर 4u² + 8u के बराबर जीरो रखेंगे। अब यहाँ से ये बहुत आसान है दोस्तों, आप देख के डरिए मत। कैसे आसान है ये, हम इन दोनों में से उठा लेंगे कॉमन। देखिए u इसमें भी, u इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, तो हम 4u को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ हम क्या रख दें, यहाँ हमको u रखना होगा। समझिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको u रखना होगा ताकि फिर से हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाए, बीच में प्लस, यहाँ पर 2 रखना होगा = 0। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे फिर कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। ये 4u इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, याद रखें मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा हो गया 4u के बराबर 0 और u + 2 के बराबर 0। कुछ समझ में आया, ये u है, ये 0/4 का मतलब होता है 0, ठीक है। 2 को उधर भेजेंगे तो -2। तो ये है हमारा जीरोस, दो तरह का। यहाँ से हमें क्या करना है, पहले तो देखिए यहाँ a b c का अगर वैल्यू निकलता है तो निकाल ही लीजिए। देखिए a का वैल्यू यहाँ से 4 मिल गया आपको, इतना तो आप जान ही गए होंगे। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8, और c का है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 आ गया, समझ। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू है 0, बीटा का वैल्यू है ये क्या है, u है ना, देखने में 4 जैसा लग रहा था, हम भी कन्फ्यूज़न हो गए। अच्छा ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पर 0 लिखेंगे और बीटा के जगह पर -2, तो प्लस इधर -2। b के जगह पर क्या लिखना है, 8, और a के जगह पर 4। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर -2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 बार में ही जाएगा ना, 4 2 8,
तो इधर देखिए आ गया बराबर, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा के बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, 0 इंटू -2। सी का वैल्यू क्या था दोस्तों, 0 था ना, सी का वैल्यू 0 था और ए का वैल्यू 4 था। 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 0, 0/4 का मतलब 0 आ गया, वेरीफाई हो चुका है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। ये भी थोड़ा अटपटा जैसा लग रहा है, देख के डरना नहीं है। फर्स्ट का 5 टी स्क्वायर -15, तो क्या करें, हम इसको टी मान लेंगे, पी टी के बराबर 0। ठीक है, ये मान लीजिए पी टी हो गया है, लिख देते हैं पी टी के बराबर, इतना तो कर सकते हैं आप। तो टी स्क्वायर -15 के बराबर 0। ठीक है, ये उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टी का वैल्यू चाहिए हमको, तो इसको भी स्क्वायर होना चाहिए तभी ना हो पाएगा। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, समझिए। ये देखिए स्क्वायर है, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, है तो वही चीज़ आखिर। तो √15 में जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्लस में ही होगा, प्लस के साथ साथ माइनस में भी होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर आप प्लस को लेते हैं सिर्फ तो भी √15 का स्क्वायर करिएगा तो वो 15 आएगा, और माइनस को भी लेते हैं तो भी वो 15 आएगा। कैसे, -√15 इंटू -√15, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और √15 इंटू √15 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। इसलिए दोनों कंडीशन में यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस दोनों कंडीशन में आएगा। आगे समझ में, ऐसा, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये 15 हो सकता है, इसीलिए। अब ये दोनों देखिए औकात के बराबर आ गया, कट गया इसका दोनों का स्क्वायर, तो टी का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √15 आ गया। इसका मतलब समझे कि टी का देखिए दो वैल्यू निकला, पहला तो प्लस √15 और दूसरा -√15 निकला, दो वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए काम करना आगे। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं। हमने क्या बताया था फॉर्मूला, AT² प्लस BT प्लस C। ठीक है, AT तो स्क्वायर है लेकिन BT गायब है, नहीं ना है, C है, -15 है, आया समझ में। तो A के जगह पर हम क्या लिखेंगे, A के जगह पर हम लिखेंगे T² के आगे क्या है, 1, और B के जगह पर 0 हो जाएगा। क्यों, ये पूरा एरिया है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों यहाँ, इसीलिए वो 0 हो जाएगा, और C के जगह पर -15। कंफ्यूज मत होइएगा, आगे समझ में, इस तरह से। अब यहाँ से आपको सम ऑफ जीरोस निकाल देना है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर -b/a। अल्फा जो है वही है, बीटा यहाँ पर, तो प्लस √15 हो गया और बीटा के जगह पर -√15 हो गया, और b के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। देखिए 0/a, a का वैल्यू 1, दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 में से √15 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, कहानी खत्म। 0 कभी भी माइनस और प्लस में नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर C/a होता है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है कितना है, √15, एक प्लस वाला है ना और दूसरा है माइनस वाला। ठीक है, यही ना है अल्फा इंटू बीटा,
और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू -15 है ना, -15, और ए का वैल्यू है 1। चलिए देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अंडर रूट मल्टीप्लाई जब आपस में होता है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, 15 सिर्फ आ जाएगा। समझ में आया, जैसे हम लोग स्क्वायर किए थे ना, समझ पा ही रहे होंगे। तो इनको जब हम आपस में एक जैसा है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 आ गया बराबर। इस तरह से हमारा 5th नंबर भी कंप्लीटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट का 6th नंबर में 3x² - x - 4। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, px के बराबर मान लेंगे और इसी px को 0 के बराबर माना जाएगा क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल का 0 चाहिए। तो 3x² - x - 4 = 0। यहाँ से गेम शुरू करेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है इनको मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट में प्लस माइनस, माइनस 4 3 जा 12 x²। तो 12 को खींच के लाएंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, -1x है, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब इसके मदद से हम देखेंगे कि 1 कैसे हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 कितना होता है, 4। 4 और 3 से हम लोग खोजेंगे, यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। बिल्कुल ये सही जा रहा है, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, 4 और 3 में उसका हेल्प लेकर के काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 4 को बड़ा बना देते हैं और 3 को छोटा बना दिए। बैलेंस्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ना -1x और यहाँ पर -4 = 0। इसको पेयर में बांट लीजिए, इसके अंदर x दोनों है, x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस्ड हो जाए, ऊपर वाले से यहाँ 3 रखना होगा, 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x²। यहाँ पर 4 रखना होगा, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था ये चीज़ आने वाले टाइम में ब्रैकेट में एकदम सेम टू सेम होना तय है। अब यहाँ हम क्या रखें, तो 3x के आगे देखिए क्या है, प्लस है, यानी कि कुछ नहीं और, तो यहाँ पर 1 रखना होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ सेम टू सेम होता है। और देखिए x + 1 और इधर 3x - 4 = 0। अब यहाँ से आप x + 1 = 0 कर लीजिए और दूसरा है 3x - 4 = 0 कर लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, +1 को उधर भेजेंगे -1 हो जाएगा और ये -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। ये 4/3 आया। समझ में आया ये क्या है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई भी तो करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको फिर से क्वेश्चन लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो लिखेंगे और इससे कंपेयर करके a b c का वैल्यू लिख देंगे। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -4 है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। अब क्या करें, अब हमें यहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर -b/a होता है, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू अभी आया है, ये रहा अल्फा बीटा का वैल्यू, यानी कि जीरोस -1 + 4/3 आया ना सर में। ये x का वैल्यू निकला था ना, b का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से
-1 और a का वैल्यू 3। अब देखिए हम इनको ऐड कर देंगे। 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, जितने बार में जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, बीच में प्लस। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 इंटू 4 4, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ज़्यादा है जीत गया। 1/3 के बराबर 1/3 आ गया, वेरीफाई कंप्लीटेड। अब अगला क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है और कितना के बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमको मालूम है, वो है -1 इंटू बीटा का वैल्यू है 4/3। c का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से -4 और a का वैल्यू 3। -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3 आ गया ना। देखिए दोनों फिर से बराबर आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। आगे समझ में, इस तरह से हमारा फर्स्ट का 6th कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसी तरह से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये जो दिया हुआ डेटा है, 2 डेटा दिया गया ना, उसी के मदद से। तो बोल रहा है कि इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, पहले वाले जो नंबर्स हैं वो हैं सम ऑफ जीरोस और दूसरा वाला जो नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला करते थे ना, जीरोस निकाला करते थे, फिर करते थे वही सम और प्रोडक्ट करते थे। तो यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी के मदद से निकालना है। तो हम आपको एक मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही आसान सा है। वो मेथड को आपको थोड़ा समझना होगा, याद भी करना होगा। ठीक है, और भी मेथड से बनता है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत सिंपल है और तुरंत बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले हमको बनाना क्या है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यानी कि कैसा बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा बनाना है दोस्तों। हमको a b c का वैल्यू चाहिए। ठीक है, a b c का अगर वैल्यू हमको मिल जाता है तो हम वहाँ पर रख देंगे और हमारा बन जाएगा वो। ठीक है, तो वही मेन चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि आप x² लिखिए, x लिखिए, आप चाहें तो s भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक फार्मूला है, हम आपको लिख लाते हैं। फार्मूला कहता है कि x² माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, फिर यहाँ पर आपको x लिखना होगा, जैसे है ना यहाँ पर, यानी कि b के जगह पर आपको क्या लिखना होगा, सम ऑफ जीरोस। फिर c के जगह पर क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए समझ लीजिएगा, आया समझ में। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक जगह। चलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है, बुक में देख लेते हैं। इसको यहाँ ऐसे साइड में कर लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में ये आपको समझाया गया था कि ऐसा रूप का हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन वो है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 है और है -1। ये 1/4 जो है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और ये -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब चलिए वहाँ पर फटाक से रख दीजिए, और क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस के जगह पर 1/4 रख देंगे, और यहाँ पर x है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह पर -1 रख देंगे, बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस
ये हो गया। अगर आप ये चीज़ लिख देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका 100 में 100 मतलब कि 100 में 100 मतलब कि ये 100% सही है आंसर। जितना भी नंबर का ये रहेगा उतना में आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन आप पीछे पलटिएगा तो देखिएगा कि ये आंसर नहीं है दोस्तों, तो वो भी आंसर आप बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 4 1 का एलसीएम लीजिएगा तो वो 4 हो जाएगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में होगा। जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x², बीच में माइनस, एक बार में डिवाइड हुआ 1 इंटू एक्स, एक्स 4 बार में डिवाइड हुआ 4 इंटू 1 4। चलिए तो अब क्या करें, तो देखिए इसको अब जो है ना आप देखिएगा कि 4 को अगर हम छुपा देंगे तो यही हमारा आंसर है। पीछे देखिएगा तो वही आपको दिखेगा। तो 4 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना होगा। क्या करना होगा, इसको 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा इसको। इससे क्या होगा कि 4 उधर जाएगा तो 0 के अंदर जा करके समा जाएगा। ठीक है, ये हम आपको देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि मेथड आप कोई भी मेथड से बनाइए, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिक्वायरमेंट है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए बस, इसका यही है शर्त। आप कोई भी मेथड से बनाइए, ये 4 को अगर उधर भेजेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? अब वापस से ये चीज़ जो है हम लोग को सेपरेट अलग से कर देना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का 2 √2 1/3 फार्मूला है। फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x² लिखा मैंने, सम ऑफ जीरोस कितना है √2 इंटू एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, फुल में नंबर मिल जाता, ऐसे ही बना लीजिए। 1 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 बार में 3x², फिर यहाँ से करेंगे तो 3 √2x एक बार में जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, अब इसको अपने मन से हम 0 के बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो 0 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला करके यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। अब थर्ड में भी देख लीजिए। थर्ड नंबर में कह रहा है 0√5। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग रखते हैं फॉर्मूला पर, यही फार्मूला तो है ही, बार बार लिखना है क्या जरूरत है। तो x² हो गया माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि उसके जगह पर क्या है, सम ऑफ जीरोस के जगह पर 0 है यहाँ, फिर उसके बाद प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है √5, लेकिन यहाँ पर x लिखना भूल गए आप। चलिए कंप्लीटेड। अब देखिए ये जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि ये पूरा हिस्सा गायब। अब क्या है, प्लस √5। चलिए आगे समझ में, तो इस तरह से x² लिखना भूल गया, आगे समझ में, ये वाला पूरा हिस्सा गायब, क्योंकि -0 और +0 का कोई ऐसा महत्व नहीं होता है, तो डायरेक्ट छलांग हम लगाएंगे प्लस के पास, फिर उसके बाद √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, कितना आसान हो गया ना। अब फोर्थ नंबर, 2 का फोर्थ नंबर में 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम लोग को तो अब फार्मूला मालूम चल ही गया है, x² माइनस क्या होता है फिर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जगह पर रखिए 1, फिर इसके बाद यहाँ पर x रहता है, फिर प्लस,
फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि 1 है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। चलिए ये भी देखिए बन गया, ये 1 है। कितना आसान है ना। अब आगे बढ़िए 5 नंबर। 5 नंबर में -1/4 1/4, इसमें भी मालूम ही है क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर x², फिर माइनस यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू यहाँ पर -1/4 है, फिर इंटू x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है 1/4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1/4x, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर x हो जाएगा ना। 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4। अब यहाँ पर 1/4। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 4 4 कैल्शियम 4 हो गया। 1 4 4 कैल्शियम 4 हुआ ना। इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 4 इंटू x², 4x²। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। 1 से 4 में डिवाइड किए तो 4 बार में 4 इंटू x², 4x², फिर यहाँ पर प्लस एक बार में जाएगा, यानी कि सेम टू सेम, और यहाँ पर भी सेम टू सेम, ठीक है। अब इक्वल टू हम इसको 0 इसलिए बनाते हैं ताकि ये नीचे वाला डेनोमिनेटर है जो ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 0 इंटू 4 हो जाएगा, तो इधर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, 0 ही रहा। तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है 5th नंबर भी। अब देखिए 6th नंबर, इसमें कह रहा है 4 x² माइनस यहाँ पर क्या लिखना है सम ऑफ जीरोस जो कि वैल्यू है 4, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है 1। ये भी कंप्लीटेड हो गया दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 1, कितना हलवा जैसा हो गया है ना, बन गया कंप्लीटेड। चलिए हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।